खेती बाड़ी की दुनिया बदल रही है। किसान और बागबान सस्टेनेबल और एफिशिएंट तरीके ढूंढ रहे हैं। कोकोपीट एक शानदार मौका देता है। यह बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है और इको फ्रेंडली भी। चलिए देखते हैं कैसे आप नारियल के कचरे से एक बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं। कोकोपीट नारियल के छिलके से बनता है, जिसे अक्सर कचरा समझकर फेंक दिया जाता है। इस कचरे को एक कीमती चीज में बदलकर आप न सिर्फ एक प्रॉफिटेबल मार्केट में एंटर कर रहे हैं, बल्कि एक हरे भरे प्लैनेट के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यह बिजनेस उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छा है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है। यह गाइड आपको अपना कोकोपीट बिजनेस शुरू करने का पूरा रोड मैप देगा। हम कोकोपीट क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसे कैसे बनाते हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं और इससे कितना प्रॉफिट होता है, सब कुछ कवर करेंगे। तैयार हो जाइए इस हरे भरे सोने की खान की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। कोकोपीट, जिसे कोकोपिट भी कहते हैं, नारियल के छिलके से बना एक नेचुरल फाइबर है। यह एक वर्सेटाइल ग्रोइंग मीडियम है जो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? पहली बात, कोकोपीट ट्रेडिशनल पीट मॉस का एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। यह इको फ्रेंडली है क्योंकि यह एक रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करता है। पीट मॉस को बनने में सदियां लगती है, जबकि कोकोनट हस्क्स आसानी से अवेलेबल है। दूसरी बात, कोकोपीट पानी बहुत अच्छी तरह होल्ड कर सकता है। इसका पोरस स्ट्रक्चर इसे पानी अब्सॉर्ब करने और रिटेन करने में मदद करता है, जिससे बार बार पानी देने की जरूरत कम होती है। इससे पानी की बचत होती है और प्लांट्स को सही अमाउंट में मॉइस्चर भी मिलती है। इसके अलावा कोकोपीट नेचुरली एरी होता है, जिससे रूट्स को अच्छी एरेशन मिलती है और वो हेल्थी तरीके से डेवलप कर पाती है। यह अच्छी प्लांट ग्रोथ और ज्यादा यील्ड के लिए बहुत जरूरी है। इतने सारे फायदों के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं कि कोकोपीट दुनिया भर के फार्मर्स और गार्डनर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। कोकोपीट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक इक्विपमेंट और एक वेल प्लान्ड जगह के साथ आप अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू कर सकते हैं। सबसे जरूरी है रॉ मटेरियल नारियल के छिलके की रेगुलर सप्लाई। इन्हें सीधे कोकोनट फार्म्स या प्रोसेसिंग यूनिट से खरीदें। इसके बाद हस्क श्रेडर, कंपोस्टिंग यूनिट और सीविंग मशीन जैसे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें, ताकि छिलकों को प्रोसेस करके फाइन कोकोपीट बनाया जा सके। एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस बहुत जरूरी है। अपने वर्कस्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन और ड्रेनेज का ध्यान रखें। पास में पानी का सोर्स होना भी जरूरी है, ताकि हस्क्स को धोया और प्रोसेस किया जा सके। आखिर में रॉ मटेरियल और फिनिश्ड कोकोपीट दोनों के स्टोरेज का इंतजाम करें। प्रॉपर स्टोरेज से मॉइस्चर डैमेज नहीं होता और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहती है। नारियल के छिलकों को कीमती कोकोपीट में बदलने के लिए कुछ सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हर स्टेज फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी तय करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रोसेस की शुरुआत मैच्योर कोकोनट हस्क्स कलेक्ट करने से होती है। फिर इन हस्क्स को हस्क श्रेडर से डीफाइबर किया जाता है, जिससे फाइबर्स पिथ से अलग हो जाते हैं। फिर पिथ को कुछ हफ्तों के लिए कंपोस्ट किया जाता है, ताकि बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाए। कंपोस्ट होने के बाद पिथ को अच्छी तरह धोया जाता है, ताकि इंप्यूरिटीज और सॉल्ट्स निकल जाएं। सूखने के बाद कोकोपीट को सीव किया जाता है, ताकि डिजायर्ड पार्टिकल साइज मिल सके। आखिर में फिनिश्ड कोकोपीट को पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जाता है। पूरे प्रोसेस में क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मॉइस्चर लेवल्स, पार्टिकल साइज और ओवरऑल क्वालिटी रेगुलरली चेक करते रहें, ताकि एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिले जो मार्केट स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। सेक्शन 5, एक बढ़ता हुआ बाजार, कोकोपीट की डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी। कोकोपीट की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे ज्यादा फार्मर्स और गार्डनर्स सस्टेनेबल और एफिशिएंट ग्रोइंग प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, इस इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव का मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। कोकोपीट का यूज कई सेक्टर्स में होता है, जैसे हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स और मशरूम कल्टीवेशन। सॉइल मिक्सेस में इसका यूज ड्रेनेज, एरेशन और वाटर रिटेंशन इंप्रूव करता है, जिससे प्लांट्स हेल्थी रहते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। कोकोपीट बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी काफी अट्रैक्टिव है। कम प्रोडक्शन कॉस्ट्स और आसानी से अवेलेबल रॉ मटेरियल के साथ प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं। बढ़ती हुई डिमांड आपके प्रोडक्ट के लिए एक स्टेडी मार्केट इंश्योर करती है। जैसे जैसे दुनिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रही है, कोकोपीट इंडस्ट्री का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, जिससे यह एक लुक्रेटिव और फ्यूचर प्रूफ बिजनेस वेंचर बन जाता है। सेक्शन 6, कोकोपीट की मार्केटिंग सही कस्टमर्स तक पहुंचना। आपके कोकोपीट बिजनेस की सक्सेस के लिए एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है।
अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, जिसमें नर्सरीज, गार्डन्स और हाइड्रोपोनिक फार्म शामिल हैं, और अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स उसी हिसाब से प्लान करें। एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाकर शुरुआत करें। एक वेबसाइट या सोशल मीडिया पेजेस बनाएं, जहां आप अपने प्रोडक्ट और उसके बेनिफिट्स शोकेस कर सकें। ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑप्शंस भी ऑफर करें। लोकल नर्सरीज, गार्डन सेंटर्स और एग्रीकल्चरल बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करें, ताकि आपका प्रोडक्ट वहां स्टॉक हो सके। ट्रेड शोज और एग्रीकल्चरल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें, ताकि आप नेटवर्क बना सकें और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकें। अपनी मार्केटिंग मटेरियल्स में कोकोपीट के इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स हाईलाइट करें। कस्टमर्स अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, और यह आपके प्रोडक्ट का एक की सेलिंग पॉइंट हो सकता है। सेक्शन 7, सक्सेस कैलकुलेट करना, कॉस्ट एनालिसिस और पोटेंशियल प्रॉफिट्स। कोकोपीट बिजनेस में डाइव करने से पहले एक थरो कॉस्ट एनालिसिस करना जरूरी है, ताकि पोटेंशियल प्रॉफिट्स पता चल सके। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स और ऑनगोइंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस दोनों पर ध्यान दें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स में इक्विपमेंट परचेसेस, वर्कस्पेस सेटअप और इनिशियल रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट शामिल है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में लेबर, यूटिलिटीज, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स शामिल है। कोकोपीट का प्रॉफिट मार्जिन आमतौर पर हाई होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट कम होता है और प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटिवली सिंपल होता है। लेकिन प्रोडक्शन वॉल्यूम, मार्केट प्राइस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जैसे फैक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस करने से आपको अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्लियर पिक्चर मिलेगा, और आप इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस ले पाएंगे। सेक्शन 8, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस कोकोपीट प्रोडक्शन में आने वाली ऑब्स्टिकल्स को दूर करना। कोकोपीट बिजनेस लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी होती है। इन हर्डल्स के बारे में अवेयर होना और सॉल्यूशंस रेडी रखना स्मूथ ऑपरेशंस और कंटिन्यूड सक्सेस इंश्योर करता है। एक चैलेंज है हाई क्वालिटी कोकोनट हस्क्स की कंसिस्टेंट सप्लाई मेंटेन करना। रिलायबल सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाएं, ताकि रॉ मटेरियल्स की स्टेडी इनफ्लो बनी रहे। दूसरी चैलेंज है प्रोडक्शन के दौरान मॉइस्चर लेवल्स मैनेज करना। ज्यादा मॉइस्चर से मोल्ड ग्रोथ हो सकती है, जबकि कम मॉइस्चर कोकोपीट की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करने के लिए प्रॉपर ड्राइंग और स्टोरेज फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करें। मार्केट फ्लक्चुएशंस और कंपटीशन भी ध्यान देने योग्य फैक्टर्स हैं। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहें, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करें और एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करने पर फोकस करें, ताकि आप कंपटीशन से आगे रहें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, कोकोपीट के साथ सक्सेस कल्टीवेट करना। कोकोपीट बिजनेस एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पैशनेट हैं, एक रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी देता है। कम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स, हाई डिमांड और इको फ्रेंडली नेचर के साथ कोकोपीट वाकई एक हरा भरा सोना है, जिसका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। इस गाइड में बताए गए स्टेप्स फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल कोकोपीट एंटरप्राइज एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रायोरिटाइज करें, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करें और मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से अडेप्ट करें, ताकि कंटिन्यूड ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर हो सके। कोकोपीट की पोटेंशियल को अपनाएं और नारियल के कचरे को एग्रीकल्चरल गोल्ड में बदलने के रिवॉर्डिंग जर्नी पर निकल पड़े। साथ ही एक ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट करें।